शाह फैसल की 50 साल पहले की जो पेशन गोई थी वो आज सच साबित हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज की सऊदी अरब को लेकर 50 साल पहले शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा क्या कहा जो आज मिनोवन हरफ ब हरफ सच साबित हो रहा है। सऊदी अरब में आप जानते हैं कि यौमुल वतनी बिल्कुल करीब है। इसके चलते हुए सऊदी अरब की माजी की यादाश्तों के मुताल्लिक भी बात की जा रही है। और अभी हालिया में आप जानते हैं कि सऊदी अरब का एक संदूकुल सऊदी है, उसकी 50वीं सालगिरह मनाई गई है। तो उसी की मुनासबत से शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह के एक बेटे तुर्की अल फैसल, जो कि साबिक इंटेलिजेंस चीफ भी रह चुके हैं और बड़े काबिल आदमी हैं और तारीख के पन्नों से ऐसी बातें निकालते हैं कि क्या कहने हैं। अमेरिका की सऊदी अरब को धमकी और शाह फैसल ने वो खत पढ़ा तो आगे से क्या रिप्लाई किया। शाह फैसल ने 50 साल पहले जो प्रेडिक्शन की थी वो किस तरीके से सऊदी अरब के बारे में सच साबित हुई है। और संदूकुल सऊदी की 50वीं सालगिरह के मौका पर तुर्की अल फैसल को दावत दी गई, तो वो यहाँ पे आके क्या बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, मैं यहाँ पे आपके साथ तज़किरा करना चाहूँगा कि शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह शहीद होने से पहले मीडिया के नुमाइंदों के साथ बैठे थे। तो उनमें से किसी ने सवाल दाग दिया कि आप अगले 50 साल के बाद सऊदी अरब को कहाँ देखते हैं, कैसा होगा सऊदी अरब। तो यहाँ पे बेशुमार बातें की जा सकती थी। सऊदी अरब उस वक़्त अमीर तो था, लेकिन जितना आज अमीर है उतना अमीर नहीं था। उसके अपने बहुत सारे डोमेस्टिक लेवल पे मसाइल चल रहे थे, इंटरनेशनल लेवल पे मसाइल चल रहे थे। फ़लस्तीन के लिए शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह ने ऑयल सप्लाई भी जुज़वी तौर पर कई जगहों के लिए बंद कर दी थी। तो वो एक इकॉनमी क्राइसिस भी सऊदी अरब के लिए चल रहा था। लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं देखता हूँ कि 50 साल बाद सऊदी अरेबिया इंसानियत की खिदमत में रेडिएशन जैसा काम करेगा। जिसका मतलब कुछ यूं था कि जैसे रेडिएशन होती है ना, तो एक एनर्जी की तरह एक बहुत बड़ी ताकत रखती हैं जो कि इंसान के अंदर उसकी ट्रीटमेंट और उसके इलाज में काम करती हैं। ये जैसे वो रेडिएशन एक्सरे की तरह होती हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये इस एनर्जी का सोर्स मंबा बनेगा जिसका काम फलाह इंसानियत होगा और जहाँ से लोगों को खैर मिलेगी, यहाँ से लोगों की भलाई के लिए सऊदी अरब में बेतहाशा काम होगा। ये फैसल रहमतुल्लाह अलैह ने कब कहा? आज से 50-51 साल पहले। और उसके एक साल बाद ये फंड कायम हुआ और आज उस फंड और दीगर इदारों की मदद से आप देखिए कि भलाई के जो काम सऊदी अरब कर रहा है, दुनिया में कोई मुल्क उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर सैलाब हो, बांग्लादेश हो, रोहिंग्या के मुसलमान हो, फ़लस्तीन के मजलूम लोगों तक, बेयार और मददगार लोगों तक राशन, खुराक, अद्वियात, हर एक चीज़ पहुंचाना, अफ्रीका के गरीब लोग हों, मुसलमान, गैर मुस्लिम, सारी तफरीकों से हट कर, और थाईलैंड, मलेशिया, इस तरह ईस्ट एशिया के कई ममालिक, फिलिपाइन का इलाका हो, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मंसूबे, हत्ता कि यूरोप के अंदर भी मसाजिद और दीनी अलूम गाहों के खुलने के लिए पैसा खर्च करना, हर तरफ सऊदी अरब बिलियन ऑफ रियाल्स खर्च कर रहा है। और ये किस लिए? इंसानियत की फलाह के लिए। अब यकीन करें कि इसमें पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब ने कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो क्वेटा और गिलगित बल्तिस्तान और दीगर ठंडे इलाकों में आज़ाद कश्मीर की तरफ कंबल बांटे जाएंगे, गर्म कपड़े बांटे जाएंगे। जब गर्मियाँ आती हैं तो पंजाब के मैदानी इलाकों में खुराक, राशन तकसीम किए जाते हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भलाई के ऐसे काम कर रहे हैं। और एक और बात करूं, जो शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि लोगों को खैर यहाँ से मिलेगी। आज लाखों पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हैं यहाँ पर माशाअल्लाह से इतना ज़बरदस्त कमा रहे हैं कि वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह उन सब के रिस्क में बरकत दे। अल्लाह ताला शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से भर दे। क्या इंसान थे, क्या प्रेडिक्शन कर गए थे। और आज वाक़ियतन सऊदी अरब जो है वो खैर का मंबा बन चुका है इंसानियत की फलाह में। और कुछ मुश्किलात हैं सऊदियों को भी और गैर सऊदियों को भी। अल्लाह करे इंशाअल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुश्किलात भी दूर हो जाएंगी और हालात मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। और ये तो शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह के प्रोडक्शन के हवाले में, उनकी खिदमात के बारे अल्लाह ताला, ये जो आजकल मोहम्मद बिन सलमान है, अल्लाह ताला इनको भी राह रास्त पे लाए, इनको भी तौफीक अता फरमाए कि मुसलमान जो ममालिक हैं उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखें और उनके साथ उनका हाथ छोड़ के ना मुसलमानों का हाथ पकड़ लें ताकि उम्मत मुसलमान दोबारा से इकट्ठी हो जा सके। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।